प्राचीन समय की बात है जब एक राजा ने अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश करनी शुरू कर दी। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने लायक नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जो कि बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री की तलाश में थे। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वह फौरन ही राजमहल चला आया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल भी हूं। राजा ने उसकी काबिलियत जानने के लिए काफ़ी कठिन सवाल किए। तब बड़े ही सूझबूझ से और समझदारी से उस व्यक्ति ने राजा के सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री तो बना लिया, लेकिन एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरी भी होती हैं। बूढ़ा मदद मांगते हुए मंत्री से बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक गठरी तुम उठा लो ताकि मेरा भार कम हो जाए। मंत्री बुजुर्ग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह गठरी को पकड़ लेता है। मंत्री बुजुर्ग से लेकिन पूछता है कि आखिर इस गठरी में है क्या जो कितनी भारी लग रही है। तब बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा कि इस गठरी में सिक्के हैं और आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है कि क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो, क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊंगा। वह दूसरी गठरी भी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। तो बुजुर्ग से कहता है कि इसमें क्या है जो कि यह भी इतनी भारी सी है। तो बुजुर्ग जवाब देता है, इसमें चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है और बुजुर्ग ने तब कहा कि मैं इस गठरी को साथ लेकर ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ, क्या तुम अब मेरी तीसरी भी गठरी उठा सकते हो? तब मंत्री बिना कुछ बोले ही तीसरी गठरी भी उठा लेता है और बुजुर्ग पहाड़ पर चढ़ते हुए उस मंत्री से कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर मत भागना क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरियाँ लेकर वह भाग जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाएगा और ये बुजुर्ग तो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के ही होते हैं, तो वह बहुत ही हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर में वही बुजुर्ग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरियाँ लेकर भाग कर यहाँ आ गए, तुम चोर हो। इतना ही सुनते ही मंत्री गुस्से में आकर बोलता है कि तुमने भी तो झूठ बोला था, इन गठरियों में सोने और चांदी के सिक्के हैं ही नहीं। तब बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाते हैं। दोस्तों, वह बुजुर्ग कोई और नहीं होते हैं बल्कि वही राजा होते हैं जिन्होंने उस मंत्री का चुनाव किया था। तब राजा कहते हैं कि तुम बुद्धिमान तो जरूर थे, जिस कारण मैंने तुम्हें अपना मंत्री भी नियुक्त किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम अब मेरे मंत्री बनने लायक नहीं हो। राजा की ये बातें सुनकर मंत्री को अब अपनी गलती पर खूब पछतावा होने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार बने रहें और लालच में आकर कोई भी गलत फैसला ना लें। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक नई नई कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पहुँचाते रहें। धन्यवाद।